अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेहरमा वर्ल्ड में खुशामदीद। पहाड़ों के दरमियान बसे एक हलचल भरे गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद अपनी महमजोई और जुस्तजू की फितरत के लिए जाना जाता था। पहाड़ों के दरमियान बसे एक हलचल भरे गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद अपनी महमजोई और जुस्तजू की फितरत के लिए जाना जाता। इसने अक्सर गांव के आसपास के जंगलात और घास के मैदानों की तलाश की, दुनिया के असरार को खोलने की कोशिश की, लेकिन सबसे बढ़कर वो अल्लाह के मंसूबे पर अपने गहरे भरोसे के लिए जाना जाता था। इसने अक्सर गांव के आसपास के जंगलात और घास के मैदानों की तलाश की। एक रोशन सुबह जब अहमद जंगल में घूम रहा था, इसने एक छोटी मकड़ी को ठोकर मारी जो दो शाखों के दरमियान एक पेचीदा जाला बना रही थी। नाजुक धागे सूरज की रोशनी में चमकते हैं, एक महसूर को नमूना बनाते हैं। एक रोशन सुबह जब अहमद जंगल में घूम रहा था, इस मकड़ी एक लम्हे के लिए रुकी और जवाब दिया, मैं अल्लाह की तदबीर पर भरोसे के साथ अपना जाला बनाती हूँ। मैं जो भी धागा घुमाता हूँ वो इसकी हिकमत पर मेरे ईमान की नुमाइंदगी करता है। मैं जानता हूँ चाहे हवा चल जाए, मेरा जाला फट जाए, इसमें भी अल्लाह ताला का एक मकसद है। अहमद ने मकड़ी की बातों पर गौर किया और अपना जंगल का सफ़र जारी रखा। जब वो जंगल की गहराई में चला गया तो इसे देहाती का एक गिरोह मिला जो गुम हो चुका था। घबराहट से इनकी आंखें भर आईं और वो मदद के लिए अहमद की तरफ मतवज्जा हुए। अहमद बराए करम गांव की वापसी का रास्ता तलाश करने में हमारी मदद करें। गांव वालों में से एक आदमी ने इल्तिजा की। अहमद ने मकड़ी की हिकमत मुजात करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं, अल्लाह का मंसूबा है, मेरे पीछे चलो, तुम अपने घर का रास्ता तलाश कर लोगे। अहमद की बातों पर भरोसा करते हुए गांव वाले घने जंगलों में से इसका पीछा करने लगे। रास्ते में इन्होंने रुकावटों का सामना किया और चैलेंज का सामना किया, लेकिन अहमद का अल्लाह के मंसूबे पर गैर मुतसलसल ईमान कभी भी नहीं डगमगाया। इन्होंने यकीन दहानी और हौसला अफजाई के अल्फाज पेश करते हुए इत्मीनान के साथ ग्रुप की क़यादत की। जैसे जैसे दिन रात में बदल गया और चांद ने इनके रास्ते को रोशन किया, गांव वाले थके हुए लेकिन उम्मीद से भरे हुए आखिरकार अपने गांव के मसाफात पर पहुंच गए। वो शुक्रगुजार थे कि अहमद की हिकमत और अल्लाह के भरोसे पर हैरान भी थे। जैसे जैसे इस दिन से अहमद को अहमद ईमानदार कहा जाने लगा। गुमशुदा देहातियों को बहिफाजत गांव की तरफ ले जाने की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। दूसरों को अल्लाह के मंसूबे पर यकीन रखने और इस बात पर भरोसा करने की तरगीब देते हुए कि मुसीबत भी अल्लाह का कोई राज पोशीदा है। और यूं अहमद का गांव न सिर्फ अपने बेबाक खेतों और साफ नदियों की वजह से तरक्की करता रहा, बल्कि इसके लोगों के अल्लाह के मंसूबे पर गैर मुतज़लज़ल भरोसा की वजह से भी तरक्की हुई। बिल्कुल इसी छोटी मकड़ी की तरह जिसने अपना नाजुक जाला बुना था, ये यकीन रखते हुए कि हर धागे में मकसद है और हर चैलेंज एक अजीम डिज़ाइन का हिस्सा।